what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक समकोण त्रिभुज में जो 90 एंगल है, उसके अलावा जो दो कोण होते हैं जिनको न्यून कोण कहा जाता है, जिसमें त्रिकोणमिति लागू होती है। और समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका स्पेशल नाम होता है लंब, आधार और कर्ण। इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, उसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो यानी त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा था कि कुल त्रिकोणमिति अनुपात 6 यानी 6 हुए थे, जिनका नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना चाहिए, जिनके बारे में भी बात की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कितना होता है विभिन्न प्रकार के कोणों पर। ठीक है, उनमें से कुछ भी कोण हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर बात की जाए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या इनके अलावा ये भी पूछा जा सकता है साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या फिर इनसे एंगल बड़ा भी हो सकता है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या फिर साइन -120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिनकी वैल्यू अपने को फाइंड करना होगा। दोस्तों, इसमें से कुछ विशेष कोण होते हैं जिनकी वैल्यू आप डायरेक्ट टेबल से बता सकते हो, जिनमें केवल 5 कोण आते हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों के अंतर्गत जो भी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछा जाएगा वो आप डायरेक्ट टेबल से बता सकते हो, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत साइन 45 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो। बट यहाँ पर साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, जो कि इन टेबल में विशेष कोणों के अंतर्गत नहीं आती, तो इनकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करोगे ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनके अलावा यहाँ पर थीटा जो कोण है, अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, या फिर थीटा माइनस में हुआ तो उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। या फिर दोस्तों, इनके अलावा साइन 17 डिग्री या साइन 27 डिग्री, इस प्रकार से अगर त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछा जाए तो इनको किस प्रकार से फाइंड करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो विशेष इसी कोणों पर आधारित होगा कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी और इनको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, टेबल। तो यहां पर टेबल के बारे में पढ़ेंगे और यहां पर विशेष 5 प्रकार के कोण होंगे जिनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना होगा। तो बात करते हैं कोण थीटा के बारे में। थीटा यहां पर 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। ये 5 प्रकार के कोण है जिनका मान टेबल में गिवन होता है। या दोस्तों, इनको रेडियन में भी बोला जा सकता है। 0 डिग्री को रेडियन बोलेंगे तो 0 रेडियन ही होगा। ठीक है, 30 डिग्री को अगर रेडियन में कहेंगे तो ये होगा π/6 रेडियन। 45 को बोलेंगे तो ये होगा π/4 रेडियन। 60 डिग्री को बोलेंगे तो ये होगा π/3 रेडियन। 90 डिग्री को बोलेंगे π/2 रेडियन। ठीक है दोस्तों, रेडियन में भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर इनकी वैल्यू पता करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की, त्रिकोणमितीय अनुपात रेशो, जिसमें पहला लेते हैं दोस्तों साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स्थ कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और यहाँ पर जो विशेष कोण है टेबल में वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू फाइंड करिए। तो दोस्तों, इनकी वैल्यू को याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर सबसे इजी तरीका क्या है कि यहाँ से आप 0 से गिनती स्टार्ट कर दो। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपके 4 आया तो सभी नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर दो।
सेकंड काम आपको ये करना है। थर्ड काम क्या करना है दोस्तों, यहाँ सबके क्या लगा दो, रूट लगा दो, इनका वर्गमूल कर देते हैं। जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपके मिलेंगी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों 0/4, तो 0 में यदि 4 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगी, और 0 का यदि वर्गमूल करते हैं तो भी यहाँ पर वैल्यू 0 ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, 0/4 की जगह हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। अब देखते हैं दोस्तों साइन 30 डिग्री पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 का रूट। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके 1/2। इसी प्रकार से साइन 45 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4। यदि 2/4 को सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू होती है 1/2। और इसका क्या है दोस्तों, रूट है, तो 1/2 का रूट क्या हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, और 2 का रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, √2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 45 पर वो हो जाएगी दोस्तों 1/√2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से √3/4 को सोल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू 3 का रूट √3 होता है। ठीक है, और 4 का रूट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2। इसी प्रकार से 4/4 जो वैल्यू होती है, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, और 1 का अगर रूट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 ही आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साइन विभिन्न प्रकार के थीटा, यहाँ 5 प्रकार के कोण दे रखे हैं, उनका मान अपने पता कर लिया कि साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 एंड साइन 90 डिग्री पे 1 वैल्यू प्राप्त होती है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा के बारे में। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर करना क्या है दोस्तों कि जो वैल्यू 90 की है आप यहाँ से रिवर्स कर दो, जो भी साइकिल है इसको रिवर्स कर देना। यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको लिख देना इधर 1, √3/2 को लिख देना यहाँ पर √3/2, फिर 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड 0 आ जाएगा इधर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब आप साइन थीटा को रिवर्स करते हो तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो होगी cos थीटा की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों tan थीटा के बारे में। तो यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि tan थीटा क्या होता है, sin/cos, यानी कि साइन को जब आप cos से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वह tan थीटा की प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब बात करेंगे tan थीटा 0 डिग्री पर तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, तो साइन में cos का आप डिवाइड कर दो, तो 0 में जब 1 का भाग दोगे दोस्तों, जब 0 में आप 1 का भाग देते हो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड करो, किसी भी संख्या का भाग दो, हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब 1/2 में √3/2 का डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 1/√3 होगी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री पर वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 1/√3। इसी प्रकार से 1/√2 में जब 1/√2 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये दोनों संख्याएं सेम है, जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दिया जाता है तो वैल्यू हमेशा क्या प्राप्त होती है दोस्तों, 1 प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री पर देखेंगे, √3/2 में आप डिवाइड करोगे किससे, 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी √3। इसी प्रकार से 1 में जब आप 0 से डिवाइड करते हो दोस्तों, 0 ऐसी संख्या होती है जिसका भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता। यह जो वैल्यू होती है वह अपरिभाषित होती है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू अनडिटरमाइंड है, जिसको आप इंफिनिटी भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं cot थीटा के बारे में। cot थीटा क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था tan और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जब भी cot की वैल्यू पूछी जाए तो क्या करना है दोस्तों, tan का उल्टा कर देना है। ठीक है, वैसे भी आपको केवल टेबल में इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ही मान याद रखना है। बाकी के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर जब बात करेंगे cot थीटा की तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, tan का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 0 को क्या लिखोगे दोस्तों, 1/0,
यानी कि 1 में जब 0 का आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपको दोस्तों, अनडिटरमाइंड, जिसको आप इन्फिनिटी कह सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से 1/√3 का अगर आप अपोजिट करते हो, रिवर्स करते हो, तो √3 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके √3। ठीक है, 1 का रिवर्स करते हो, 1 का रिवर्स मतलब 1/1 करते हो तो आपको वैल्यू प्राप्त होती है 1। √3 का अगर आप रिवर्स करते हो तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको 1/√3। और जब आप अनडिटरमाइंड यानी इन्फिनिटी को रिवर्स करते हो तो 1/∞ क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। sec थीटा किसका रिवर्स होता है दोस्तों, cos थीटा का। cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। तो इस प्रकार से 1 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 1 होगा, √3/2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3, 1/√2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, √2, 1/2 का हो जाएगा 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिख सकते हो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू मिलेगी 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू आपको 1 ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा वो क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो कोट थीटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको केवल ये इन तीनों का मान आपको याद रखना है। बाकी के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप इनको उल्टा करके बना सकते हो। अब दोस्तों ये तो बात हुई टेबल के बारे में, किस प्रकार से इनके मान होते हैं। यहाँ पर केवल 5 प्रकार के कोणों के बारे में आप बता सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा अगर कोई कोण आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1/√2, √3/2, 1/2 एंड 1/√3। तो इस प्रकार से इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा उसके बारे में बात करिए। तो यहाँ वैल्यू पूछी गई है cos स्क्वायर 45 डिग्री की। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हो आप, cos 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। और cos 45 की वैल्यू आप टेबल से बता सकते हो कितनी होती है दोस्तों, 1/√2, और इसका क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या होगी वैल्यू 2 बचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1/2। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी प्रकार से tan 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से पता कर सकते हो कितनी होती है दोस्तों, √3। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया। tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू केवल 3 बचेगी, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 3 + 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 60 × cos 45 माइनस sin 60 × sin 45। तो यहाँ पर आप टेबल के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2 इंटू sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस प्रकार से आपने वैल्यू पुट कर दिए, बाकी आप इनको कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 × 1 करोगे तो वैल्यू 1 प्राप्त होती है, बटे में 2 × √2, तो इस प्रकार से लिख दिया इसको 2 × √2, माइनस है तो माइनस कर दिया। √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू √3 ही प्राप्त होती है, बटे में क्या है 2 × √2, तो इस प्रकार से आपने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोनों के डिवाइड में जो संख्या है वो सेम है, आप एलसीएम लोगे तो सेम संख्या आएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो, डिवाइड में 2 × √2 और यहाँ पर 1 - √3
3, 1 माइनस रूट 3। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा आपका फाइनल आंसर होगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके सामने है sin क्यूब 60 इंटू cot 30 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी कोण है, एंगल है 60, 30, 45, 60, 45 एंड 60, तो जितने भी एंगल दे रखे हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग है, यानी कि टेबल के जो विशेष कोण है 5 उनमें से ही है। तो यहाँ पर आप टेबल में से वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन क्यूब 60, इसका मतलब क्या है, साइन 60 का होल क्यूब, और आप जानते हो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2। इसकी पावर कितनी है, होल पावर 3 इंटू कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, √3 माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √2, इसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3 और इसका क्या है दोस्तों, स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं और कैलकुलेट करके इनका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3 का पावर 3 है और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जो √3 है इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, और यहाँ पावर 1 और यहाँ पर पावर 3, टोटल पावर कितनी हो जाएंगे दोस्तों, √3 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, बटे में 2 की पावर भी कितनी है दोस्तों, 3 है, होल पावर है, तो 2 की पावर कितनी है, 3 है, माइनस 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, √2 है और इसका स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या वैल्यू आएगी 2, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3 बटे में क्या है 2 है, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 3 प्राप्त होगी। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। √3 की पावर 4, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा और उसका भी स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 की पावर 3, ये कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 3/2 माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इसको और सोल्व कर लेते हैं। 9/8 प्लस के 3/2 माइनस के 4 एंड माइनस के 3, टोटल कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए। ठीक है, प्लस की संख्याओं को एक तरफ लिख दिया और माइनस की संख्याओं को दूसरी तरफ लिख दिया। तो यहाँ पर इनको सोल्व कर लेते हैं। इन संख्याओं को आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 12 डिवाइड बाई 8 माइनस के 7। ठीक है दोस्तों, आप इनका एलसीएम ले सकते हो, 8 एलसीएम आएगा, यहाँ पर वैल्यू 9, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 9 प्लस 12 21, तो 21 डिवाइड बाई 8 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो, 8 इंटू 7 56, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 21 माइनस 56 डिवाइड बाई 8। माइनस की जो संख्या है 56 वो बड़ी है 21 से, तो क्या करोगे, 56 में से आप 21 माइनस करोगे तो वैल्यू होगी आपकी माइनस 35, और डिवाइड किससे होगा, 8 से। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर यूज होगा किसका, जो टेबल आपको दी गई है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान दे रखे विषुवत कोणों पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जितने भी एंगल दे रखे हैं 30, 60, 45 एंड 30 टेबल के अकॉर्डिंग है, तो आप इनकी वैल्यू जो है टेबल से डायरेक्ट पुट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं cot 30 की वैल्यू। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3, इसकी पावर कितनी है 2, तो होल पावर क्या कर दिया, 2 कर दिया, माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का क्या करना है, होल स्क्वायर, माइनस 3/4 इंटू sec स्क्वायर 45। sec 45 की वैल्यू होती है दोस्तों √2, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, माइनस sec 30। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2/√3, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब इसको कैलकुलेट करके सोल्व कर लेते हैं।
रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3/4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 एंड 4 अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 3/4 इंटू 2, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो 3/2, यहाँ पर वैल्यू बचेगी माइनस 4/3। अगर दोस्तों इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हो 3 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 दोनों का एलसीएम सेम है, ठीक है, दोनों का साइन माइनस है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 साइन माइनस का, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 और माइनस का कितना है दोस्तों 4/3। 3 माइनस 2 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस का क्या है 4/3। यहाँ पर अगर आप इनका एलसीएम लेते हो 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4/3 यानी कि 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 1/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर x इंटू cosec स्क्वायर 30 इंटू sec स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 8 इंटू cos स्क्वायर 45 इंटू sin स्क्वायर 60, ये किसके इक्वल है tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30। यहाँ पर पूछा है कि जो वेरिएबल है क्या है x, इस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में और यहाँ पर x है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है, जितने भी एंगल दे रखे हैं 30 45 60 30 60 एंड 45 वो टेबल के अंतर्गत आते हैं, तो आप इनकी वैल्यू टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू cosec स्क्वायर 30, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2 होती है और 2 का स्क्वायर करना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 45, sec 45 की वैल्यू होती है √2 और इसका भी क्या है दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे में क्या है 8 इंटू cosec स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√2 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, इंटू में कितना है दोस्तों sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर में क्या दे रखा है tan स्क्वायर 60, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, इसका भी क्या है दोस्तों स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, डिवाइड में कितना है 8 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, इक्वल में कितना दे रखा है दोस्तों √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1/3। यहाँ पर जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, 4 इंटू 2 यानी कि 8 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x के बटे में जो वैल्यू है इनके भी बटे में 2 इंटू 4 यानी 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 8x डिवाइड बाई 1 इंटू 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8 यानी कि 8/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिली अपन को दोस्तों 1 मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा, किसका x का। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो टेबल दे रखी है त्रिकोणमितीय अनुपातों की उसको याद करना है और ज्यादा नहीं, केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखने हैं, उनकी वैल्यू आपको पुट करना है और कैलकुलेट करके आपको आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यदि sin a माइनस b की वैल्यू 1/2 हो तथा cos 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 हो तो a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो CGL 2012 में आया हुआ, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है कि sin a माइनस b, यहाँ पर a माइनस b क्या है दोस्तों कौन होगा, जैसे sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो थीटा होगी, तो a माइनस b
थीटा है और यहाँ पर a प्लस बी दूसरा कोई थीटा है, जहां पर थीटा क्या होता है, न्यून कोण होता है। और ये दोस्तों साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है, यानी कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/2 जो वैल्यू होती है साइन के कौन से में आती है, 30 डिग्री में आती है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि साइन 30 पर वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार से देखोगे cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, तो cos कितने डिग्री पर वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितने पे होती है दोस्तों, 60 डिग्री पर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी और a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए। दो इक्वेशन आपके पास में है, अगर दोनों को आप ऐड करते हो a प्लस a 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल इक्वल टू 30 प्लस 60 90। ठीक है, 2a इजगल टू 90 है, तो a इजगल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, और अगर ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हो, अगर इसी प्रकार से अगर इसमें माइनस करते हो आप तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। या फिर ऐसा कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में, जैसे सेकंड इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू 45 ऐड कर दो, 45 प्लस b इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ b की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा a की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है और b की वैल्यू 15 डिग्री आ चुकी है। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो टेबल वाले मान है, विशेष 5 मान, उनका यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।